जिसका मन निर्मल है वही मुझे पावेगा, जिसके मन में प्रेम है वही मुझको पावेगा। अगर क्रोध से जबरदस्ती हमसे मिलने की कोशिश करता है तो मैं मिलता नहीं। मैया पसीना से तरबतर हो गई, घर की रस्सियां सब खत्म हो गई। भगवान ने देखा कि अब मैया के आंखों से आंसू भी निकलने लगा। ज्यादा परेशान करना ठीक नहीं मैया को। मैया के आंख से आंसू निकलना, अपने आंचल से आंसू भी पहुंच रही है, अपने आंचल से पसीना भी पहुंच रही है। भगवान देख करके बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गए। वारी मैया वाह, चल अब तेरी इच्छा है तो आज हम बंध ही जाते हैं, बाकी जब तक तेरे आंख से आंसू नहीं निकले तब तक मैं यही सोचता रहा कि मैं बंधूंगा नहीं। लेकिन अब ये प्रेम के आंसू हैं। भगवान श्याम सुंदर बंधने लगे। मैया ने बाल की चोटी निकाल लिया और बांध दिया। अब तो यही बैठा रहा, तेरे को मैं ला करके माखन मिश्री दूंगी। ला करके एक मटका माखन का रख दिया, खा ले जितना खाना है तेरे को। आज के बाद किसी गोपी के घर तू नहीं जाएगा, आज के बाद तू भूल जाएगा गोपी के घर जाना। अरे मैया ठीक है लाओ। थोड़ी देर खाते रहे, लेकिन मैया जब चली गई ना तो भगवान ने मन में सोचा ज्यादा देर बंधना ठीक नहीं है, चलो कुछ ना कुछ तो बहाना होना चाहिए ना। धीरे धीरे ओखली को खिसकाने लगे, घर के बाहर निकालने लगी। कौन? क्योंकि बड़े दिनों से कोई इंतजार कर रहा है। दो जुड़वा पेड़ है जो बड़े दिनों से इंतजार कर रही हैं, जिन्हें जड़ता से मुक्ति पानी है। वो भगवान से निवेदन कर रहे हैं कि हे सरकार आप आओ, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। स्वामी सुखदेव भगवान कहते हैं, भगवान श्याम सुंदर ओखली को खींचते 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 घर के बाहर किए और जाकर के उन्हीं दोनों जुड़वा पेड़ के बीच से भगवान श्याम सुंदर निकल गए। बस ओखली जड़ में फंस गई। अब भगवान निकलना चाहते हैं लेकिन ओखली फंस गई। ओखली को भी निकालने का प्रयास किया। यह हमारी आपकी भाषा है। बाकी जो भगवान करते हैं वो अपने लिए करते हैं, अच्छा करते हैं और सबके कल्याण के लिए करते हैं। भगवान ने एक नाटक किया, ओखली को निकालना शुरू किया। बस ओखली निकली नहीं प्रेमियों, बस उसे की जड़ में वो ओखली अटक गई। भगवान ने झटका दिया, वो धड़ाम से पेड़ टूट गया। और जैसे पेड़ टूट करके गिरा प्रेमियों, तैसे उसमें से पीतांबर को धारण किए हुए, मोर मुकुट को धारण किए हुए, भगवान के चरणों में ध्यान करते हुए भगवान के परम धाम चले गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। बहुत दिनों से पुकार रहे थे कि प्रभु आ जाओ, आपका दर्शन हो जाए। अरे निर्बल के प्राण पुकार रहे, गोविंद हरे गोपाल हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे, गोविंद हरे गोपाल से गोविंद माधव भगवान की जय जयकार करते हुए दो महापुरुष प्रकट हुए और चले गए पर भगवान के परम धाम। आचार्य सुखदेव भगवान से महाराज परीक्षित ने पूछा, प्रभु ये दोनों हैं कौन भाई? बोले ये दोनों पूर्व जन्म में कुबेर के पुत्र थे, नल कुबर और मणिग्रीव। तो इनको कैसे श्राप मिल गया? ये पेड़ काहे बन गए? अरे कहा एक दिन की बात है, यही दोनों अपने तमाम सखियों को लेकर के, तमाम दासियों को लेकर के एक सरोवर में स्नान कर रहे थे और ये मादक तत्वों का सेवन कर चुके थे। हमने पहले दिन निवेदन किया था। शराब में 3 अक्षर, सा, रा और बा। तीनों अक्षर के अर्थ अलग अलग। सा माने शैतानी, रा माने रावड़ी और बा माने बदनसीबी। ये तीनों गुण उसके अंदर आ जाते जो इसका सेवन करता है। शैतानी हरकतें शुरू कर देगा व्यक्ति। रोड पर खड़ा होकर के ताल भी ठोकेगा, जो मुझसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। ट्रक वाला आया, धक्का मार के निकल गया, बैठ करके रो रहा है क्योंकि ट्रक में लिखा था फिर मिलेंगे। बाद में बदनसीब, अरे भगवान क्या करे, हमारे नसीब ही खराब। अरे कैसे खराब है भाई? तो यही होता है मादक तत्वों का सेवन करने से, मादकता आ जाती है, अपने आप को व्यक्ति भूल जाता है। नल कुबर और मणिग्रीव उसी जल में खड़े रहे और खड़े खड़े नंग
धड़क खड़े रहे। बाबा नारद अपनी वीणा को बजाते हुए निकल पड़े उसी तरह से। तो जितनी स्त्रियां थी ना वो सब अपने आप को छुपा लिया, लेकिन ये दोनों खड़े खड़े रहे। बाबा को आ गया गुस्सा, अरे मूर्ख, तुझे तनी भर लज्जा नहीं आती है, तनी भर तुझे शर्म नहीं आती है, अरे अपने शरीर को तो छुपा ले। अरे कहा बाबा तुम्हें क्या पता, संत बैरागी आदमी हो, हमको मत बताओ, अगर आनंद लेना है तो जल के भीतर आ जाओ। बाबा ने कहा बड़ा मूर्ख, जा तू आज से पेड़ बन गया, जड़ बन जा। दोनों हाथ जोड़ करके भगवान नारद से निवेदन किया, कहा सरकार हमारी मुक्ति कब होगी? बोले जब द्वापर में भगवान आएंगे तब तुम्हारी मुक्ति होगी। तब से लेकर के आज तक वो दोनों पेड़ बन करके खड़े रहे, और जब भगवान श्याम सुंदर वो खली फंसाए और धड़ाम से गिराया तब उनकी मुक्ति हुई। बोले भक्त वत्सल भगवान की